हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार। दोस्त, एसएससी सेंट्रल क्लब में आपको मैं तहे दिल से नमन करता हूं। दोस्त, ये आपको मैं बहुत सारा शॉर्ट वीडियो बताता हूं। आप बना पाएंगे फिर भी अच्छा, नहीं बना पाएंगे वो भी अच्छा। ये आपको मैथ वाला भी मैं बहुत सारा वीडियो बताता हूं, आपको बताएंगे। आप ध्यान दीजिए, बहुत सारा चीज़ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आप नाम को चेंज कर दिए फ्रेंड्स। ईयरली स्टडी था तो मैंने चेंज कर दिया, कुछ इशू हो गया था तो अब रख दिए एसएससी सेंट्रल क्लब रख दिए हैं। आप उसी नाम से आप जानिए, एसएससी सेंट्रल क्लब के नाम से, और अच्छा से मेहनत कीजिए। और मैं बताता हूँ उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बना पाएंगे। या आपको मैं बताऊंगा अभी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। आप अच्छा से समझिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मेन बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तभी बना पाएंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ अब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी होता है फ्रेंड्स क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन इंग्लिश है, हिंदी बोलते हैं क्षेत्रमिति। इसमें आपको मैं चार तो बताऊंगा और फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, या आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, एक एक एग्जांपल भी दे के बताएंगे। यानी कि उसका एरिया, पेरीमीटर, संगुम्फ्रेंस, सर्कल का बहुत सारा चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार। मैं इसको ओनली एक बार पढ़ देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको एक ही बार में। देखिए, सबसे पहले है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। सेकंड में है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग। और थर्ड नंबर में है फ्रेंड्स सर्कल। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। फोर्थ नंबर में है आपका पैरेललोग्राम, उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। मैं उम्मीद करता हूं आप ये चार का इंट्रोडक्शन अभी आप समझ चुके होंगे। अभी आपको मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको मैं एक एक एग्जांपल और उसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। आप ध्यान से समझिए इसको। अब देखिए, सबसे पहला नंबर में आप समझिए रेक्टेंगल। मैं डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारा चीज डिफिनेशन इसका पहले से पढ़ चुके हैं। आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा और एक एग्जांपल भी मैं दूंगा। इसका मैं बता रहा हूँ। देखिए, यदि आपको यदि कुछ बता दिया जाता है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है फ्रेंड्स, तो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल देगा तो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। और याप से पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल देगा पेरीमीटर बोलेगा फ्रेंड्स। पेरीमीटर आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका होता है टू इंटू एल प्लस बी। टू इंटू एल प्लस बी होता है। या आपको यहाँ पर एरिया मतलब होता है क्षेत्र और पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। देखिए, अभी आपको मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, समझिए। जब आयत बनता है, आयत, तो आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसका लंबाई, ये जितना लंबाई है उतना इसमें भी है। ये जितना चौड़ाई है ये भी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो आपको बताते हैं, देखिए, आपको यदि पूछ लिया जाएगा आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपका ये हो गया L4 होता है लेंथ। लेंथ B4 होता है ब्रीथ। ब्रीथ
ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप समझिए अच्छा से। देखिए यहाँ पर लेंथ कितना सेंटीमीटर है, जो भी क्षेत्र में आपको बताएंगे फ्रेंड्स वो सेंटीमीटर में स्क्वायर में होगा। तो देखिए ये आपका लंबाई कितना है, बनाते हैं। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एल इंटू बी। तो इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो देखिए एल आपका 10 सेंटीमीटर है, इंटू ब्रेथ आपका कितना है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। ध्यान से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। आप अच्छा से समझेंगे तभी बना पाएंगे। देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाएगा रेक्टेंगल ऑफ एरिया, तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हुआ लंबाई और ये हुआ आपका चौड़ाई, सॉरी ये लंबाई हुआ ये चौड़ाई। इसको समझिए, एल फॉर लेंथ यहाँ पर लिख दिए हैं, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। आप अच्छा से समझिए इसको। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा, अब देखिए यहाँ पर पूछ लिया जाएगा पेरीमीटर, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पेरीमीटर पूछेगा आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अभी आपको बताए, टो इंटू एल प्लस बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए ये आपका टो इंटू कितना है, ब्रैकेट मतलब इंटू ही होता है, लंबाई कितना सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, 10। और यहाँ पर ध्यान दे लीजिए आप एक बार, फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस कीजिए, कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इस सबको प्लस कर लीजिए तो 30 सेंटीमीटर हो गया आपका, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। ये आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियोग्राफर में मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया है, टो इंटू एल प्लस बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, ठीक है फ्रेंड्स। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देखिए टो इंटू 10 प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखेंगे इसी प्रकार अबर बार आपको स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर। स्क्वायर आप सुनते हैं तो आपको तुरंत आ जाता है आपका मन में, कोई भी चीज जब बना रहेगा स्क्वायर ही बनता है। तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इसका, यानी कि 5 सेंटीमीटर ये भी है तो 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ सब इक्वल होता है फ्रेंड्स, लेंथ इसका इक्वल ही होता है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी स्क्वायर, तो इसका होता है एल स्क्वायर, यानी कि ये बराबर एल स्क्वायर, एल फॉर लेंथ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल इंटू एल बराबर एल इंटू एल, दो बार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर बोलेगा तो लेंथ, एल फॉर लेंथ, या आप लिख लीजिए
लेंथ, L फॉर लेंथ। ये आपको यदि पूछ लिया जाएगा इसी में से, ये आपसे पूछ लिया जाएगा यही डायग्राम में, ये आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। तो आप इसमें लिखेंगे 4L, यानी कि जो आपको अभी बताए स्क्वायर में जो लंबाई होगा उसका चौड़ाई होगा उसका सेम ही होगा, यानी कि L इंटू 4 इंटू L। ये आपको ध्यान से समझिए। देखिए अभी आपको मैं एक एग्जांपल में भी बताए, जब कोई स्क्वायर बना रहेगा तो उसका 90 डिग्री वो रहेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर डायग्राम बना देते हैं। ये हुआ आपका स्क्वायर। तो अभी आपको बताएं स्क्वायर हर जगह 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है ही। तो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो भी लेंथ है, जितना भी लेंथ है सेम ही रहेगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर ये होगा तो 5 ही सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए ये आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया कितना है आपका स्क्वायर का एरिया ए बराबर, यानी कि लेंथ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। या आप गुना कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 5 गुना 5, तो इसका फॉर्मूला ही होता है ए बराबर एल स्क्वायर। तो आप पुट कर लीजिए वैल्यू, तुरंत बन जाएगा। या आप सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे तभी बना पाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप अच्छा से समझेंगे तभी बना पाएंगे क्वेश्चन को। देखेंगे इसी तरह इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए पेरीमीटर अभी आपको बताए, इसका जो एक लेंथ होगा वो सेम ही होगा, एक ही होगा। तो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो P फॉर पेरीमीटर, P ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू एल, 4 इंटू एल, 4 इंटू एल। तो 5 गुना करेंगे कितने 5 20 से, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आदि की इसमें जो भी करेंगे फ्रेंड्स, जो भी करेंगे वो सेंटीमीटर में ही आएगा, स्क्वायर में ही आएगा सब। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह एक बार और आप अच्छा से समझ लीजिए। स्क्वायर, जब स्क्वायर बोलेगा तो आपका माइंड में 90 डिग्री का एंगल बननी चाहिए। देखिए इसका स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेगा तो एल स्क्वायर, ये स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लिखिए। तो ये स्क्वायर, ये बराबर एल स्क्वायर, एल फॉर लेंथ, तो एल इंटू एल, ये आप बेसिक से बना भी सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू एल, इसका फॉर्मूला ही यही होता है। तो इसको यहाँ सॉल्व करके अभी बताया आपको, 4 इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार देखेंगे थर्ड नंबर सर्कल। देखिए फ्रेंड्स थर्ड नंबर में सर्कल। सर्कल वर्ड छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत चीज छुपा हुआ है। आप सर्कल को अच्छा से समझिए, मैं अभी आपको बताऊंगा, अच्छा से समझिए, इसमें बहुत चीज मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले सर्कल, सर्कल का मतलब होता है विड्थ। ठीक है फ्रेंड्स, विड्थ नाम अर्ली स्टडी चैनल था तो उसको मैंने चेंज करके एसएससी सेंट्रल क्लब रख दिए, एसएससी सेंट्रल क्लब रख दिए फ्रेंड्स। देखिए आप सबसे पहले इसको समझिए, ये क्या है सर्कल। सर्कल का हिंदी होता है विड्थ। देखिए
जब भी ये आपको दिया जाएगा बनाने के लिए इसमें, तो पाई यूज होता है, पाई। सब चीज मैं समझाऊंगा सर्कल को भी, इससे पहले आप कुछ जान लीजिए। पाई का मान होता है 22/7। ये हमेशा यूज होगा। यदि आपको बता दिया जाएगा, यदि 3.14 यूज करना है तो पहले ही बता देगा फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर जो यूज करना है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अब इसको आप समझिए। सबसे पहले इसको मैं बोलता हूं, इसका बाहर जो सर्कल के बाहर वाली लाइन को, इसको बोलते हैं परिधि। इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, या डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स, सर्कमफ्रेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, और इंग्लिश से बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अच्छा से समझिए। देखिए, जो यानी कि जो छोटा लाइन दिया रहता है, कोई भी सर्कल में लाइन जो दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीवा। जीवा इंग्लिश में बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोड बोलते हैं। जीवा हिंदी में बोलते हैं जीवा। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए, जो यानी कि यहां पर केंद्र है, केंद्र सेंटर पॉइंट, यानी केंद्र, केंद्र बिंदु, ठीक है फ्रेंड्स। केंद्र, यहां पर सर्कल को, यहां पर केंद्र है, उसको बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, यानी कि केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। और आप समझिए, आपसे यदि जीवा यहां से इसमें लाइन खींचेंगे, ये भी जीवा कहलाएगा, कोड कहलाएगा, जीवा ही कहलाएगा। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कोड, हिंदी में बोलते हैं जीवा। या सर्कल में जब भी होगा, यानी कि सर्कल जितना बड़ा जाएगा उतना ही बड़ा जीवा बढ़ते जाएगा। लेकिन जीवा आप कहीं से भी खींच सकते हैं, सर्कल में जीवा आप कहीं भी खींच सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाता है? जो सेंटर से होके गुजरती है, उसी को हम बोलते हैं व्यास, यानी कि सबसे बड़ी जीवा, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। इसको हम लोग D4 व्यास, यानी कि आपको इसको व्यास बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं व्यास, इसको बोलते हैं व्यास। जो सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाता है फ्रेंड्स? सबसे बड़ी जीवा ये आपका जो केंद्र से होके गुजरती है सर्कल में, वही सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यानी कि आप यहां से भी जीवा खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा ये आपका जो केंद्र से होके जाती है, उसी को हम बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। आपको इसमें बहुत सारा अभी आपके मिटा के इसका बताऊंगा फॉर्मूला बहुत सारा, या आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो भी है, इस सर्कल के बाहर को, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं जीवा आदि कोड। और जो यहाँ केंद्र बिंदु, जो बिंदु है सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्र बिंदु। और सर्कल में सबसे बड़ा जीवा कौन कहलाता है? सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसी को हम बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा, उसको हम बोलते हैं व्यास डिटरमाइन। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बहुत चीज मैंने सर्कल में समझाया, लेकिन आप एक चीज और समझिए।
देखिए जब भी कोई सर्कल होता है तो यहाँ से यहाँ पर देखिए इसका नामांकन मैंने कर दिया है। तो देखिए ये भी आदि ये भी बराबर आपका डी है, यानी कि ये से केंद्र जो सबसे बड़ी जीवा है ये से बी तक। अभी आपको मैंने सर्कल में वो चीज बताया, उसके बारे को बोलते हैं परिधि, जो केंद्र से गुजरती है उसको बोलते हैं व्यास। D4 डैमेज डिटरमाइन आदि व्यास। तो देखिए आप यदि आपको व्यास निकालना होता है तो r/2 मान लीजिए आपको दे दिया जाता है। अब मान लीजिए R4 रेडियस, तो आप इसको निकालते हैं तो देखिए ये बाद वाली बात है, आप समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका जो क्षेत्र है, ए बी का जो क्षेत्र है डी है, ए डी है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं समझिए। ए यदि यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो इसका क्षेत्र आर मान लेते हैं, इसका क्षेत्र यहाँ आर मान लेते हैं। तो ये वो बराबर यार और ओ बी बराबर आर, ओ बी बराबर यार। तो इस सब को प्लस कर देंगे तो यार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से याप का जो डिटरमाइंड निकालना होता है आर, तो स्मॉल आर, तो D/2 होता है फ्रेंड्स, D/2। मान लेते हैं याप का रेडियस यहां पर दे दिया जाएगा, ये आपको 5 सेंटीमीटर यहां पर दे दिया जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आर बराबर 14 सेंटीमीटर, तो 4/2 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर देखिए अब आपको मैं बताऊंगा इसका सर्कल का फॉर्मूला। एरिया मतलब होता है क्षेत्र, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पायर स्क्वायर। ये आपको अभी मैंने जस्ट ही बताया है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, और इसको ही सॉल्व करेंगे तब 3.14 होता है फ्रेंड्स। इसको आप समझिए। यदि आपको भी बताए, मान लेते हैं यहां पर दे दिया जाएगा, अभी एग्जांपल लेके बताएंगे। तो इसका circumference ऑफ सर्कल, फॉर्मूला इसका हो जाएगा 2πr, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पर यदि दे दिया जाएगा आपको, यहाँ पर यार बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। फॉर्मूला को 1-2 बार लिखिए और समझिए। देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7 ही लेना है। तो देखिए यार स्क्वायर, यार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 2 बार करना है। तो इसको काटेंगे, इससे कट जाएगा 7, तो 22 इंटू करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 14 का 4, 1 कैरी, 7 दूनी 14, 1,
15 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह आपको यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने बोलेगा, तो ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, अच्छा से समझेंगे, तुरंत बना लेंगे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं समझिए। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपको भी दे दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ स्पेस नहीं यहाँ बना रहा हूँ, तो 2 पाई स्क्वायर 2 पाई होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 22/7। ये आपका यार कितना है, यार आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ये आपको टेढ़ा दिख रहा होगा। तो इंटू 22/7 गुना करेंगे 7 से, तो 7 7 कट गया, अब 2 से इंटू करेंगे 22 को, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22, तब हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी क्षेत्रफल में होता है फ्रेंड्स वो स्क्वायर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह देखेंगे पैरेललोग्राम। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स पैरेललोग्राम बताने भूल गए थे, समझिए इसको पैरेललोग्राम में, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में फ्रेंड्स जो भी मान है सेंटीमीटर में है। तो देखिए पैरेललोग्राम को समझिए आप, अच्छा से समझेंगे, बनाने में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मेन है समझना। देखिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इसका जो ब्रेथ होगा, हाइट अरे ब्रेथ वो सेम होगा, या आपका जो इसमें लेंथ होगा वो सेम होगा। तो जब भी पैरेललोग्राम होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लाइन जो खींचा रहेगा उसी को हम बोलते हैं हाइट, एच फॉर हाइट। यहाँ पर समझिए 8 सेंटीमीटर जो है इसका, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ हाइट है, हाइट इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं हाइट। तो हाइट और इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि क्षेत्र ऑफ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो होता है L इंटू एच, L फॉर लेंथ, R फॉर हाइट। यह भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए समझिए इसको। मैं एक ही होता है फ्रेंड्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में ही लिख दिए फ्रेंड्स। तो इसका होता है L इंटू एच। यहाँ पर आप समझिए L फॉर लेंथ, L फॉर लेंथ, H फॉर हाइट, HIGHT, समझे फ्रेंड्स। L फॉर लेंथ, H फॉर हाइट, L फॉर लेंथ, H फॉर हाइट। इसको आप समझिए अच्छा से और बनाने की कोशिश कीजिए। या तो इसको लेंथ बोलते हैं, इसको चौड़ाई यानी इसको बोलते हैं हाइट, यानी कि इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं हाइट। समझिए इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर P फॉर पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलेगा, तो इसमें फाइंड करना है, इसका सीधी सी फॉर्मूला L इंटू एच। तो L इंटू एच लिख लीजिए। L आपका कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुना करेंगे किससे, 8 से। हाइट बताए, जब भी पैरेललोग्राम बनेगा फ्रेंड्स डायग्राम, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वही हाइट बनेगा। तो देखिए हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इनटू करने के बाद ये आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर सेंटीमीटर में है फ्रेंड्स, नहीं में लिखा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा
10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको मैं अलग अलग चीज में बताता हूँ, आप शॉर्ट वीडियो में जब भी देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। या आपको एक ही मिनट में बहुत चीज मैं बताता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप बना पाएंगे फिर भी अच्छा, नहीं बना पाएंगे फिर भी अच्छा। फ्रेंड्स, वही जीनियस बनता है जो क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करता है। आपको मैं जो बताता हूँ आप कॉपी में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू दोस्त।